थर्ड चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और ये पीरियड नंबर 15 फॉर एक्सरसाइज नंबर 3.6 दोस्तों। तो देख लो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर 5th वन दोस्तों। लास्ट यानी 14th पीरियड के लिए वी हैव स्टार्टेड 3.6 एक्सरसाइज। दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और दो तुम्हारे लिए होमवर्क थे। इफ यू एनी डाउट होमवर्क में तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी क्वेश्चन नंबर दोस्तों। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो दोस्तों। इफ NCR-1 6435 NCR 5005 then NCR plus 1 equal to 3003। देख लो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन। हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड, क्या फाइंड करना है देख लो फ्रेंड्स। फाइंड हमें RC5 है उसका, RC5। तुम्हें फाइंड करना है यहाँ पर RC5। देख लो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन क्या है हमारे पास NCR-1। ये दोनों है ना दोस्तों, ये दोनों का रेशियो ले लो, है ना, ये दोनों है RC बाय क्या है दोस्तों NCR इक्वल टू 6435 बाय 5005। तो ये है हमारे लिए फर्स्ट रेशियो। क्या है दोस्तों, सुनो फार्मूला NCR का फार्मूला कॉम्बिनेशन का क्या है दोस्तों, n फैक्टोरियल बाय क्या है R-1 फैक्टोरियल, देन क्या है n माइनस R-1 फैक्टोरियल। बाय क्या है डिनोमिनेटर n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल और क्या है n माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू कुछ हो सकता है दोस्तों कैंसल। देख लो 5 1 0 0 5 1 देन ये 5 1 यहाँ पर 8 बचा यानी 5 2 यहाँ पर 4 बचे 5 8 यहाँ पर 3 बचे यानी 5 7। तो इन दिस वे हम उसको ये सॉल्व कर सकते दोस्तों। देख लो और कुछ नहीं होगा तो देख लो और कुछ हो सकता यहाँ पर 7। देख लो दोस्तों 7 के लिए कुछ हो सकता 7। देख लो ये क्या है 7 1 7, 3 बचे 7 4 2 बचे 7 3 है। 7 1 7। देख लो फ्रेंड्स 5 बचे है ना, 7 8 57। कुछ होता आई थिंक 7 से नहीं होता है ना, 5 यानी 7 52 यानी 7 से नहीं होता। देख लो जो भी है उसको देख लो क्या है ये 1287 बाय 1001। जो भी है दोस्तों देख लो, तुम्हें इसको सॉल्व करना है, कंपेयर करना है, सॉल्व करना है। ये देख लो क्या है यानी ये इसको तुम डिवाइड कर सकते दोस्तों। क्या है ये 7 7 49, एक बचा 7 3 है ना, 7 7 49 देन एक बचा 7 1 3 बचे 7 5 है। तो ये है तुम्हारे लिए। अब ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर देख लो ऊपर के लिए क्या है ये 7 9 8 बचा है ना, 7 9 8 बचा यानी व्हाट यहाँ पर कितना होता है ये 7 1 यानी 6 यानी जाता है। तो देख लो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते, जो जैसा भी तुम्हें सॉल्व होता वैसा इसको सॉल्व करो दोस्तों। क्या ये जो भी है चलेगा दोस्तों। 6435 बाय 5005 देखें क्या है ये कैंसिल हो रहा दोस्तों। क्या ये 6435 बाय 5005। देन क्या ये डिवीजन को डिवीजन यानी इसका मल्टीप्लीकेशन ले लो फ्रेंड्स। क्या ये R-1 फैक्टोरियल दोस्तों। देन ये ऊपर जाता ना n माइनस R फैक्टोरियल बाय ये नीचे दोस्तों है R-1 फैक्टोरियल। n माइनस R माइनस माइनस प्लस 1 n माइनस R माइनस माइनस प्लस 1 है।
इसको कम करो, n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6435 बाय 5005। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो रहा, क्या है ये आर बाय n माइनस आर प्लस 1 बाय 6435 बाय क्या ये 5005। अब ये तुम इसका 5 3 2 जैसा भी तुम्हें सॉल्व होता वैसा तुम सॉल्व करो दोस्तों। इसके लिए 7 और ये आता 9 ना, तुम खुद सॉल्व करो उसका 9 बाय 7। हाँ देन क्या ये 7r इक्वल टू ये क्रॉस दोस्तों 9n माइनस 9r प्लस 9, 7 प्लस 6 9 and 16r इक्वल टू 9n प्लस 9 है। देन ये हुआ फर्स्ट रेशो कंपेयर करा, फर्स्ट रेशो कंपेयर करने के बाद मिला। अब सेकंड के लिए, अब सेकंड और थर्ड कंपेयर करो फ्रेंड्स। देन सेकंड और थर्ड के लिए कंपेयर करो दोस्तों। हाँ देन सेकंड और थर्ड कंपेयर करेंगे। क्या है ये देख लो। हाँ NCR बाय NCR प्लस 1 इक्वल टू 5005 बाय 3003। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है अगेन क्या है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, फार्मूला हमारा कॉम्बिनेशन का n माइनस r फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, क्या ये r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस यानी व्हाट n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू हाँ क्या है दोस्तों, ये आता ये 3 था और ये क्या है 5 था, क्या ये 3 था और 5 था चलेगा, ये 5/3 है ना। देन ये कैंसिल हुआ दोस्तों। अगेन देख लो क्या आता है ये, हाँ r, ये r प्लस 1 है, 8 से कम करो r प्लस 1 और ये क्या है दोस्तों r फैक्टोरियल n माइनस r और ये क्या है माइनस 1 फैक्टोरियल दोस्तों बाय नीचे क्या है ये r प्लस 1 है, ये r फैक्टोरियल n माइनस r है, n माइनस r है, अब क्या होना माइनस 1 होना, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। हाँ ये कैंसिल हो रहा, हाँ ये कैंसिल हो रहा। देन क्या है ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 3r प्लस 3 इक्वल टू क्या है ये 5n माइनस 5r। देख लो 5 प्लस 3 यानी 8r, क्या है दोस्तों इक्वल टू 5n माइनस 3। ये है सेकंड। हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद देख लो फ्रेंड्स क्या मिलेगा हमें यहाँ, हाँ क्या है ये 16r इक्वल टू 9n प्लस 9, हाँ 8r 5n माइनस 3। हाँ क्या है दोस्तों ये होता है, ये जो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, फिर देख लो 16r 5 to the 10n और ये 3 to the 6 माइनस करो, ये क्या है माइनस, ये माइनस और ये प्लस। हाँ देख लो फ्रेंड्स ये कैंसिल होता, 9 माइनस 10 यानी माइनस n प्लस 15 यानी n इक्वल टू क्या है दोस्तों 15 है, n का वैल्यू 15 है। देन 15 सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन 1 और 2 में। हाँ क्या है दोस्तों 1 में और 2 में कौन सा भी सब्स्टिट्यूट कर लो दोस्तों। 8r इक्वल टू 5n यानी 15 माइनस 3, 8r इक्वल टू 75 माइनस 3, 15 5 75 माइनस 3 यानी 72, r इक्वल टू 9। क्या है दोस्तों ये n इक्वल टू 15 एंड r इक्वल क्या है ये 9। तो ये है हमारे लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। हाँ देन ये आफ्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ दोस्तों, आफ्टर 5 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ फ्रेंड्स।
क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। देख लो एमसीक्यू के लिए बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली देखो उसका, सिर्फ फार्मूले यूज करना है। हाँ 6.1 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है ये, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। हाँ देख लो फ्रेंड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग a team of 3 boys and 2 girls from 6 boys and 4 girls। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है यार, हाँ फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 बॉयज and 2 girls from 6 boys and 4 girls। हाँ देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 boys and 2 girls, है ना, टोटल कितने हमारे पास देख लो दोस्तों। हाँ क्या है ये, हाँ 3 boys देख लो फ्रेंड्स। हाँ 3 boys आर सेलेक्टेड फ्रॉम कितना है 6 boys इन, हाँ क्या है दोस्तों 6 में से 3 सेलेक्ट करना है, यानी ज्यादा में से कम सेलेक्ट करना है, तो कंपल्सरी यूज करो दोस्तों 6C3, यू नो वेरी वेल। हाँ देन अगेन क्या है दोस्तों 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं 4 में से, ऑल्सो क्या है ना, क्या ये 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना है 4 में से, यानी व्हाट 2 girls are selected from क्या है 4 girls in 4C2 ways, है in 4C3 way, you can take directly ways। क्या है, हाँ टोटल नंबर ऑफ वेज है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यू नो वेरी वेल। देख लो फ्रेंड्स, हाँ ये है नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज देख लो। हाँ therefore टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, हाँ टोटल नंबर ऑफ वेज यानी व्हाट क्या है ये 6C3 into 4C2 है ना, 3 सेलेक्ट करना है फ्रॉम 6 से और 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 4 से, देख लो पहा मित्रांनो 3 मुलं पाहिजे 6 पैकी आणि 2 मुली पाहिजे 4 पैकी, यू नो व्हेरी वेल। कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला मित्रांनो काय आहे आपल्याकडे 6 फॅक्टोरियल बाय, काय मित्रांनो 3 फॅक्टोरियल बाय 6 minus 3 यानी n minus r, 6 minus 3 फॅक्टोरियल into काय हे 4 फॅक्टोरियल, then 2 फॅक्टोरियल, 4 minus 2 फैक्टोरियल है। हाँ देख लो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ कुछ हो सकता दोस्तों, देख लो। हाँ कैलकुलेट के लिए देख लो, कैलकुलेशन के लिए क्या है थोड़ा इजी स्टेप है, केयरफुली देख लो। हाँ 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल into 3 to 1। हाँ बाद में 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल 2 into 1 और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होता दोस्तों, देख लो। हाँ ये 3 into 2 ये 6 और ये 6, हाँ देन ये 2 2s है, कितना है दोस्तों 5 into 4, 5 into 4 into 3 to the 6, कितना है दोस्तों ये 20 into 6 यानी व्हाट 120 वेज है ना। तो a team of 3 boys and 2 girls क्या है दोस्तों, therefore a team of 3 boys and 2 girls can be selected in 120 ways। क्या है यानी required number of selection, required number of ways यानी what 120 ways we can select a team of 3 boys and 2 girls।
हाँ देख लो फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आओ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो। हाँ 7th one, after a meeting 7th one देखो दोस्तों। हाँ 7th देख लो। 7th one दोस्तों क्या है ये, आफ्टर मीटिंग एवरी participants shakes hands with every other participant दोस्तों if the number of handshakes, देखो दोस्तों नंबर ऑफ हैंडशेक्स है is 66. Now find number of participants दोस्तों देख लो। After a meeting every participant shakes hands with every other participant if the number of handshakes is 66, यानी नंबर ऑफ हैंडशेक कितना है 66 है। तो फाइंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दोस्तों देख लो। अतः हैंडशेक्स ऑकर बिटवीन टू पर्सन क्या है दोस्तों, हैंडशेक्स ऑकर है ना। देख लो दोस्तों ऑकर्स बिटवीन टू हैंडशेक्स, सॉरी टू पर्सन है ना। देख लो दोस्तों हाँ एक हैंडशेक के लिए 2 पर्सन होना हमें यू नो वेरी वेल। अब कितने यहाँ पर 66 है। देयरफॉर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों 66 हैंडशेक्स आर एक्सचेंज। व्हाट क्या है ये, देयरफॉर क्या है देख लो, सिंस देयर आर 66 हैंडशेक्स आर एक्सचेंज है ना। हाँ देख लो दोस्तों क्या है 66 हैंडशेक्स आर एक्सचेंज। हाँ देयरफॉर क्या है हमारे पास NC2 इक्वल टू 66, यानी 2 हैंडशेक के लिए 2 पर्सन एक हैंडशेक के लिए होना, 2 पर्सन एक हैंडशेक के लिए होना, यानी NC2 इक्वल टू क्या है दोस्तों 66। दोनों वेरी वेल। हाँ तो देख लो फिर क्या है दोस्तों ये 60 n factorial by 2 factorial into what, n minus क्या है दोस्तों यू नो फार्मूला क्या है हमारे पास n minus 2 factorial यू नो वेरी वेल इक्वल टू 66 n factorial। हाँ देख लो हाँ ये 2 आता दोस्तों n minus 2 factorial इक्वल टू ये ऊपर जाता है, ऐसा ले लो दोस्तों। You can solve yourself दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। n factorial by 2 into 1 into what, n minus 2 factorial equal to 66। क्या है दोस्तों ये n factorial यानी n minus 2 तक आ सकते ना, n ला लिहू शकतो मित्रांनो आपण n minus 2 पर्यंत, n into n minus 1 into n minus 2 factorial by n minus 2 factorial equal to काय मित्रांनो 66 into 2 कैंसल, n into n minus 1 काय मित्रांनो 32 है ना, 12 इतना ये 6 to the 12 plus 1 13 है। तो ये है हमारे लिए दोस्तों n into n minus 1 क्या है, n into n minus 1 इक्वल टू देख लो फ्रेंड्स हाँ n into n minus 1 इक्वल टू 132 यू नो वेरी वेल। क्या है दोस्तों ये 132 के प्राइम फैक्टर ले लो, 132 को हम ऐसा ले सकते 12 into 11, ये एक नंबर से कम आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना, नियरेस्ट 2 नंबर्स होना, सच दैट डिफरेंस कंपल्सरी 1।
n into n minus 1 8 का डिफरेंस है, यानी 12 into 11 8 का डिफरेंस है, यानी n इक्वल टू क्या है दोस्तों 12, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 12, यानी 12 पार्टिसिपेंट्स दोस्तों देख लो 12 पार्टिसिपेंट्स वेयर प्रेजेंट एट द मीटिंग, देख लो। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। तो देखो केयरफुली देख लो, क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ फ्रेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देख लो इज 20 पॉइंट्स, देख लो 20 points are marked. 20 points are marked on a circle. On a circle. How many chords? How many chords can be drawn? How many chords can be drawn? Chord के लिए क्या है दोस्तों? Any line passes through 2 points. Any 2 points in the plane form one line, है ना? You know very well. देख लो दोस्तों क्या है? There are 20 points on a circle. You know very well दोस्तों. अब ये सर्कल के ऊपर 22 पॉइंट हम एक कॉर्ड ले सकते हैं ना, एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल है ना, फॉर्म वन कॉर्ड, यू नो वेरी वेल। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉर्ड्स, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉर्ड्स, यानी एक कॉर्ड के लिए कंपल्सरी 2 पॉइंट्स होना दोस्तों, NC2 है। तो ये है हमारे लिए नंबर ऑफ पॉसिबल कॉर्ड्स यानी NC2। क्या है दोस्तों देख लो, इक्वल टू कितना ये 20C2 फिर 20 इंटू यू नो वेरी वेल फार्मूला मालूम है ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला वी नो। देख लो दोस्तों NCR क्या है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू क्या है n माइनस r फैक्टोरियल। देख लो 20 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 फैक्टोरियल दोस्तों देख लो। तो इसको सॉल्व करो, ये 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू क्या है दोस्तों ये 18 फैक्टोरियल है। कितना है फिर ये 2 1 जा और ये 2 10 जा, कितना होता है ये 10 इंटू 19 यानी 190। क्या है दोस्तों 190 कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। ये है तुम्हारे लिए number of chords. How many chords are there? 190 chords can be drawn from 20 points on a circle. So in this way दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली देख लो। ये जो भी पीरियड है ईच एंड एवरी पीरियड केयरफुली देख लो, है ना। इनको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलो। देख लो क्या है, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला चांगला वाटला तर कंपल्सरी मित्रांनो शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा। तर महत्वाचा पार्ट आहे प्रॉब्लेम नंबर 8 फॉर 15 पीरियड। नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम्स है विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड दोस्तों। थैंक यू।